का जो आदि ग्रंथ है वो वेद है। वेद में जो ऋग्वेद में क्या कर रहा है, शिक्षा कैसा होना चाहिए, क्या वर्तमान की जैसा होना चाहिए? शिक्षा व्यक्ति, शिक्षा की जो व्यवस्था है जिस तरह भी वर्तमान में है ऐसे व्यक्तियों के हाथ में होना चाहिए, या शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो ऋग्वेद में क्या कहा जा रहा है? ऋग्वेद में शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य का सर्वांगीण विकास, शारीरिक, मानसिक और अध्यात्म है। इसके अनुसार सच्ची शिक्षा वह है जो व्यक्ति को आत्मनिर्भर, निस्वार्थ और चरित्रवान बनाती है। शिक्षा का सबसे उत्कृष्ट वर्णन ऋग्वेद के 3 मंडल के 62वें सूक्त के 10वें मंत्र गायत्री मंत्र में मिलता है, जो बुद्धि और ज्ञान की कामना करता है। तो शिक्षा का महत्व क्या होता है? शिक्षा से क्या हुआ? उस समय वेद के अंदर आत्मनिर्भरता और निस्वार्थ शिक्षा होना चाहिए। ऋग्वेद का मानना है कि शिक्षा मनुष्य को आत्मनिर्भर और निस्वार्थ बनाती है, चरित्र निर्माण करता है। वैदिक शिक्षा प्रणाली का मुख्य लक्षण ज्ञान रटना नहीं बल्कि सत्य, अहिंसा और इंद्रिय निग्रह जैसे गुणों के माध्यम से नैतिक चरित्र का विकास करना था। इंद्रिय निग्रह, ज्ञान की सर्वोच्चता। ऋग्वेद के अनुसार विद्याहीन मनुष्य समाज पर भार के समान है। यह हमारे वेद में ही वर्णित है। और इसका जो ऋग्वेद में ज्ञान, शिक्षा और बुद्धि से जुड़े मंत्र कई स्थानों पर दिए गए हैं। ज्ञान एवं बुद्धि का सूक्त है गायत्री मंत्र, मंडल 3 सूक्त 62वां मंत्र क्या है? 10वां मंत्र है जो सब जानते हैं, तत्सवितुर्वरेण्यम। यह अर्थ है, यह मंत्र बुद्धि को प्रकाशित करने और सन्मार्ग पर चलने की शिक्षा देता है। ज्ञान की महिमा का सूक्त ज्ञान सूक्त 10वां मंडल 71वां सूक्त। ज्ञान, इस सूक्त में ज्ञान की महिमा, भाषा की उत्पत्ति और विवाद माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने का सुंदर चित्रण किया गया है। सृष्टि की उत्पत्ति और दार्शनिक ज्ञान नासदीय सूक्त 10वां मंडल 129वां सूक्त। यह सूक्त ब्रह्मांड और सृष्टि के रहस्यों पर वैज्ञानिक व दार्शनिक सवाल उठाता है जो उच्च शिक्षा की तार्किक सोच पर आधारित है। ये हमारे वेद, जिस समय वेद की रचना है उस समय की सोच, पश्चिमी दृष्टिकोण है शिक्षा के संबंध में, और वो भी सही है। आर्थिक दृष्टिकोण, पश्चिमी आर्थिक दृष्टिकोण, शिक्षा का मूल्यांकन पूंजी विकास, आलोचनात्मक सोच, सामाजिक गतिशीलता के माध्यम से किया जाता है। शिक्षा के पश्चिमी अकादमिक और आर्थिक मूल्यांकन को 3 मुख्य स्तंभों में वर्गीकृत किया जा सकता है। एक, आर्थिक मूल्य, मानव पूंजी। पश्चिमी अर्थशास्त्री और विश्व बैंक एवं यूनेस्को जैसे संस्थाएं शिक्षा को वित्तीय समृद्धि का प्राथमिक चालक मानती है। सांख्यिकीय रूप से देखा जाए तो स्कूली शिक्षा का प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष प्रति घंटे की कमाई से वृद्धि और राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि से जुड़ा हुआ है। पश्चिम में दार्शनिक मूल्य क्या है? व्यक्तिगत स्वायत्ता। जॉन ड्यू और प्लेटो का विचार क्या है? शिक्षा का उच्च सच्चा मूल्य रटने के बजाय व्यक्ति की क्षमता को विकास करने, आत्म अभिव्यक्ति को बढ़ावा देने और स्वतंत्र तर्क को प्रोत्साहित करने में निहित है। इससे ऐसे समझदार और जिम्मेदार नागरिकों का निर्माण होने की उम्मीद की जाती है जो प्रश्न पूछने, बहस करें और एक लोकतांत्रिक समावेशी समाज में योगदान दें। शिक्षा का महत्व और उद्देश्य व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना होता है। ज्ञान और कौशल का विकास, आत्मनिर्भरता और सशक्तिकरण, सामाजिक परिवर्तन और सुधार, फैली कुरीतियों और भेदभाव को मिटाकर समानता और शांति स्थापित करने का एक प्रभावशाली साधन है। शिक्षा और क्षेत्रों में संबंध,
शिक्षा अकेले नहीं बल्कि समाज के अन्य महत्वपूर्ण स्तंभों के साथ मिलकर के काम करती है। समाज के साथ शिक्षा का संबंध। शिक्षा समाज का समाजीकरण करती है और उसे सही दिशा प्रदान करती है। दर्शन के साथ शिक्षा का संबंध। शिक्षा दार्शनिक विचारों को संरक्षित कर उन्हें नई पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य करती है। स्वास्थ्य के साथ शिक्षा का संबंध। शिक्षित होने से लोग अपने स्वास्थ्य, स्वच्छता और प्रजनन अधिकारों के प्रति अधिक जागरूक होते हैं, जिससे जीवन प्रत्याशा और जीवन स्तर में सुधार होता है। शिक्षा के अधिकार, संवैधानिक प्रावधान एवं मौलिक अधिकार जो अभी। भैंस के आगे बीन बजाई भैंस रहे पगड़ाई। मूर्खों के हाथ में यदि शिक्षा का लगाम दीजिएगा तो शिक्षा वही बिकेगा। नेल्सन मंडेला के दृष्टिकोण में शिक्षा की क्या व्यवस्था थी? शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं। विलियम बटलर येट्स। शिक्षा बाल्टी भरने जैसा नहीं बल्कि आग लगाने जैसा है। कलम या तलवार जैसे कविता पढ़े होंगे। तुम्हें क्या चाहिए, कलम या तलवार? उसमें इसी तरह की भाषा है। दिल में नहीं दिमागों में है आग लगाने वाली, कलम को कहा गया है। बेंजामिन फ्रैंकलिन। ज्ञान में किया गया निवेश हमेशा सर्वोत्तम लाभ देता है। यहाँ तो शिक्षा को ही समाप्त किया जा रहा है। कॉलेज खोला जा रहा है, प्रोफेसर नहीं है। वेतन दे। कॉलेज में यदि प्रोफेसर है, लेक्चरर है, जो भी हो, एडहॉक हो, तो उसको 5-5 महीना, 6-6 महीना, 10-10 महीना सैलरी नहीं दिया जा रहा है। क्यों सैलरी नहीं दिया जा रहा है? तो फंड में पैसा फंड में है ही नहीं। और जो लेक्चरर बन गए हैं वो सांप छुछुंदर की जिंदगी जी रहे हैं। दूसरे को कह नहीं सकते हैं हम लेक्चरर नहीं है, दूसरे को कह नहीं सकते हमें पैसा नहीं मिल रहा है। तो इसी तरह शिक्षा को समाप्त किया गया है। शिक्षा को ध्वस्तीकरण की ओर शिक्षा जा रहा है। अब शिक्षा का महत्व, अब वर्तमान में जो है शिक्षा का महत्व राजनीतिक कब्रों में दफना दिया गया है। हमें अपने आत्मबल बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन हम सभी छात्रों से, अभिभावकों से यही कहेंगे, आत्महत्या मत कीजिए। आत्महत्या बुज़दिल करता है।